ऑपरेशन महापाप के जरिए हर वो चेहरा हम आपके सामने लेकर आएंगे जो इस महापाप में लिप्त है। और आगे देखिए राजस्थान के गांव की सच्चाई हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमें बेटी के सौदागरों तक पहुंचना था, जिसके लिए हम लगातार कोशिशें भी कर रहे थे और हमें वो शख्स भी मिल गया जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हो गया था। उसकी बातें सुनकर हमारे होश उड़ गए। हम हैरान थे कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां ऐसे कलयुगी माँ बाप हैं। देखिए अगली रिपोर्ट हमारी। राजस्थान के बूंदी के गांव की स्याह सच्चाई बेपर्दा हो चुकी थी, लेकिन हमारी पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई थी। माँ बाप की मंडी में बेटियों की बोली लगाने वाले लोग हमारे सामने थे, लेकिन हमें उन माँ बाप की तलाश थी जो एग्रीमेंट बनाकर अपनी बेटी का सौदा करते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट करके बेटी का सौदा करने वाले माँ बाप अभी तक हमारे कैमरे पर नहीं आए थे। आपके लिए तो और देखो वो नौकरी दी नौकरी के तौर पर आपको कुछ ना कुछ मकान के लिए सफाई वैसा रोटी सब्जी ऐसा बनाती है, ऐसे दिखाओ। हमने बर्मा से ऐसे माँ बाप से मिलवाने के लिए कहा तो बर्मा इसके लिए तैयार भी हो गया, क्योंकि बर्मा के दिमाग में लालच भरा था। इसी बीच हमारे लिए खतरा बढ़ चुका था। गांव के लोग हमें पहचान चुके थे। हमारा किसी गांव में जाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा हमने होटल में ही रुकने का फैसला किया और अपनी बेटी का सौदा करने वाले माँ बाप को होटल में ही बुलाने की कोशिश की। वो तो मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा कि चलना है। अच्छा कि कर जाओ चलेगा। बेटियों के साथ हो रहे महापाप में शामिल बाप ने होटल आने के लिए हामी भर दी। वक्त तय हुआ और बर्मा एक अधेड़ शख्स के साथ होटल पहुंच गया। मोती शंकर नाम का यह शख्स हमारे सामने था। इसने अपनी बेटी का सौदा ऐसे लोगों के साथ कर दिया जो उससे गंदा काम करवा रहे हैं, और इस बात का इसे जरा भी अफसोस नहीं है। आपने उन गलत आदमियों को गलत काम करवाने के लिए बच्ची परेशान नहीं होगी आपकी? अभी परेशान नहीं होगी? परेशान तो है। परेशान समझो या मत समझो सर, देखो परेशान तो है, मजबूरी तो देखो इसी बात में। आपने खुद ही पता लगाया उनके बारे में, खुद ही चले गए आप देने के लिए बच्ची को? पार्टी भी आ जाती है, खुद भी चले जाते हैं। तो आप खुद गए थे? मतलब खुद गए। हमने पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस वजह से आपने अपनी बेटी को गंदा काम करने वालों को बेच दिया, तो उसने जो वजह बताई वो भी हैरान करने वाली थी। उसने बताया कि उसके पिताजी ने बैंक से लोन लिया था, जिसे चुकाने के लिए उसने अपनी बेटी का ही सौदा कर दिया, वो भी पूरे 4.5 लाख रुपए में। ये कर्जा आपके पिताजी ने लिया था? पिताजी ने लिया था, बाकी वो पिताजी तो शांत हो गए। कब हुए हैं? इनको तो 9 साल। 9 साल। तो 9 साल से फिर उस कर्जे का क्या हुआ? बैंक वालों का। अच्छा। तो वो कर्जा आ गया एकदम अचानक कर्जा आ गया, हमारे ऊपर आ गया। मतलब 8-10 साल पहले आपके पिताजी ने कर्जा लिया था? लोन लिया था। अच्छा, बैंक से लोन लिया था? बैंक से लोन लिया था। अच्छा। यानी दादा के कर्ज का भुगतान पोती के जिस्म से किया गया। 9 साल तक बाप अपनी बेटी के जवान होने का इंतजार करता रहा कि कब बेटी बड़ी हो और वो लोन चुका सके। कितने शर्म की बात है कि एक पिता अपनी जान बचाने के लिए बेटी को सूली पर चढ़ा रहा है। मोती शंकर ने धंधे वालों से 4.5 लाख रुपए लिए और नाबालिग बेटी को दरिंदों के हवाले कर दिया। सर देखो, मेरी मजबूरी थी, वो सबके सामने मैंने तो डाल दी। फिर देख लो, आपकी इच्छा है। मतलब आपने कर्जा लिया था? वो 4.5 लाख रुपए उसके पास से मैंने केस लिए। अच्छा। केस लिए। कब लिए? ये तो जैसे महीना भर समझो या 25 समझो, इनके लगभग है ये। 1 महीना पहले आपने किसी से 4.5 लाख रुपए उधार लिए और उसने उसकी एवज में वो काम शुरू। कौन सा? अच्छा। हमें बर्मा ने बताया कि मोती शंकर कोई और नहीं बल्कि बर्मा की पत्नी का सगा चाचा है, यानी बर्मा का चाचा ससुर। मोती शंकर ने अपनी कारगुजारी छिपाने के लिए गरीब होने की दुहाई दी और कहा कि गरीबी और मजबूरी बड़ी चीज है। वो
तो तो आपकी बच्ची को वो लेने आए थे, आप गए थे लेने के लिए? नहीं, देखो उस टाइम पे परेशानी मेरी थी तो खुद मतलब पता लगा के मैंने। उन लोगों के बारे में कैसे पता लगा था आपने? वो तो जहाँ उनका कार्यक्रम होती है, कोई जान पहचान होती है तो देखो पता लगाना पड़ता अच्छा, है, उसलिए। क्या बात हुई थी आपने उनसे? अब तो हो गया जो होना था सर, जो हो गया। तो आपकी लड़की अभी कितने टाइम से वहाँ पे है? टाइम तो उनको या तो 12 महीने के लिए, 12। लड़की के पिता ने तर्क दिया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बेटी को धंधेबाजों को सौंपना ही सही समझा। यानी लोन का पैसा चुकाना उसे अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा प्यारा था। हम ये नहीं कह रहे कि लोन का पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन पैसा चुकाने के लिए कोई और रास्ता भी अपनाया जा सकता था। अब आप देखो सर, मेरी मजबूरी समझे जब भी, और अपने राम धर्म रीम पे चले जब भी। जो मेरी तो मजबूरी थी, मैंने छुपा के दे रखी। गला कटाना है तो सबके सामने कटाएंगे, बाकी मतलब चुप्पे नहीं कटाने वाले। तो कोई और तरीका नहीं था उनका कर्जा चुकाने का आपका? और तरीका नहीं था। ये जमीन जो दो जमीन है बिगड़ है। जमीन थी नेर इलाके की जमीन थी हमारे पास। हमारे पापा के पास तो 9, 10, 9, 5, 13 बीघे जमीन थी, तो मतलब पहले बेच देती। 13 बीघे जमीन। 13 बीघा आपके पास जमीन थी? पहले बेच दी, वो तो हमारे पहले बेच दी। अच्छा। बेची तो मतलब हमारे पापा ने हमारे सामने बेची है वो। बाकी हमारे पहले बेच दी थी, ये कर्जा और माथे आ गया 4.5 लाख रुपए का। 4.5 लाख। मोती शंकर अपनी बेटी की बार बार तारीफ कर रहा था तो हमसे रहा नहीं गया। हमने उससे कहा कि जब आपकी बेटी इतनी अच्छी है तो आपने बेटी को ऐसे लोगों को क्यों बेच दिया? एक बात बोलूं आपको, अगर एक मिनट, अगर आपको लगता है कि लड़की बहुत अच्छी है, आपकी सीधी सादी लड़की है, सीधी सादी, तो आपने गलत लोगों के हाथ में क्यों दे दी? नहीं, मगर क्या करे कि तो जेल जाओ सतूर वाली में। तो सतूर वाले का डर लगा। सतूर वाली कौन सी? सतूर अच्छा, बूंदी जिले की जेल सतूर है। अच्छा, कर्जा नहीं आपने दिया इसलिए? और पुलिस वाले क्या करते, गाड़ी भर के सदर थाने से, और रात को भी आ जाती, कभी दिन को भी आ जाती। तो बम्बोल के अंदर कब तक हम छुप के में। हमने लड़की से धंधा करवाने की बात को और भी पुख्ता करने के लिए पिता से दोबारा पूछा कि आपने अपनी बेटी को कब और किसे दिया। पिता ने कहा कि 1 महीने पहले अपनी बेटी को धंधा करने वालों को 4.5 लाख रुपए में गिरवी रख दिया है। यानी 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का किया। अब चाहे वो उससे कुछ भी करवाए। अभी आपने लड़की अपनी वहां बैठा रखी है और वो लोग उससे गलत काम करवा रहे हैं। हाँ देखो, गलत है। अभी तुम हाँ वो तो बोल दी ना। अरे तो वो तो मतलब रुस्से के अंदर गई, बाकी है तो मतलब वही उसका कर्जा ले रखा पड़ा मैंने खुद ने। तो लड़की आपको बोलती नहीं है कभी कि दिक्कत हो रही है कोई उसको या नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं बोला लड़की ने कभी? देखो, दिक्कत बोले जब भी कुछ नहीं होता और नहीं बोले जब भी कुछ नहीं होता। देखो, बेटियों का ख्याल सबसे ज्यादा मां रखती है। जब हमने मोती शंकर से कहा कि आपकी बीवी ने इस महापाप को करने से नहीं रोका, तो उसने एक बार फिर मुसीबत का ही रोना रोया। तो आपकी बीवी ने नहीं कहा आपको कुछ कि लड़की को क्यों दे रहे हो, उनको ऐसे गंदे लोगों को क्यों दे रहे हो? देखो सर, जब अपने माथे पे आती है ना, जब बीवी भी लाइन लग जाती है, आदमी भी लाइन लग जाता है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। ये बात है सर। अब हमें एग्रीमेंट का वो सच जानना था जिसे बेटी के सौदे के वक्त लिखा जाता है। मोती शंकर ने बताया कि वो एग्रीमेंट में सभी बातों को घुमा फिरा कर लिखते हैं। सीधे तौर पर शादी करने या धंधा करने की बात नहीं लिखी जाती। एग्रीमेंट दलाल खुद करवा देता है। मुझे सारी चीजें समझ आ गई। सिर्फ मुझे ना
पेपर की बात एक बार दोबारा समझो, तो पेपर कैसे बनवाओगे आप? क्योंकि ये कह रहे थे पेपर मैं बनवा दूंगा। पेपर आपकी इच्छा वाली बात है। ये कह रहे थे मैं बनवाऊंगा। दुकान या कुछ ना कुछ ऐसा नौकरी वोकरी ये अरे अब एक मिनट, अब आप बताओ। अरे मैं बताओ, तू नहीं समझा भाई, लड़की आप दोगे तो एग्रीमेंट में क्या लिखोगे? हाँ समझ गया। उसमें आप जैसे घर की नौकरानी बना के और पेपर लिखे आपकी इच्छा, और घर गृहस्थी बना के पेपर लिखाना चाहिए आपकी इच्छा। लिखा लो। जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे लिखा सकते हो। आप क्या लिखाते हो? आपके साथ आप क्या लिखवाते हो? देखो हमारे समाज में काम लिखा देते यूँ सही है। लिखा देंगे। नहीं, मतलब नौकरानी के लिए बेचते हो? मतलब या- काम नहीं, करवाने के लिए? बेचना नहीं करते, बेचना नहीं करते। बेचना नहीं, काम करवाने के लिए। हाँ, मतलब सुनो, पूछने का मतलब ये है कि अगर कल को कुछ होता है तो पेपर देख के कोई शक ना करे कि किसने लेके गए, क्या लिखवाओगे? ये मतलब सब समझदारी की बातें कुछ लिखना पड़ता है। बाकी मतलब ये सीधी बातें लिखना नहीं आता है, ये कुछ बाइने से घुमा फिरा क्या के मैं वही पूछ रहा हूँ। लिखाना। अच्छा, घुमा फिरा के लिखवाओगे? तो ये घुमाने फिराने में क्या लिखवाओगे, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे मान लो आप लड़की को लेके गए, जैसे मान लो अपने हो गई बातचीत, क्लियर हो गई, ये समझ गए? लड़की का पिता बार बार बोल रहा था कि लड़की बहुत सुंदर और सुशील है, अगर आपके साथ रहेगी तो जोड़ी खूब जमेगी। लेकिन जब हमने उससे सवाल किया कि जब आपकी बेटी इतनी अच्छी है तो आपने धंधा करने वाले ऐसे गंदे लोगों को क्यों बेच दिया, तो पिता ने अजीब सा तर्क देते हुए कहा कि अगर नहीं बेचता तो उसे जेल जाना पड़ता, क्योंकि पुलिस रात को भी गाड़ी लेकर उसे उठाने आती थी। जेल से बचने के लिए उसने अपनी बेटी को इस दलदल में झोंक दिया। तो वो आया तो हमारे को परेशान करते हैं, नोटिस निकल गए, पुलिस वाले आने लग गए हमारे पास। तो फिर क्या करें? फिर तो कुछ भी नहीं देखा, फिर तो जैसे बकरा माता जी के चढ़ता है। एक बात बोलूं आपको, अगर एक मिनट, अगर आपको लगता है कि लड़की बहुत अच्छी है, आपकी सीधी सादी लड़की है, सीधी सा तो आपने गलत लोगों के हाथ में क्यों दे दी? नहीं, मगर क्या करें कि तो जेल जाओ सतूर वाली में, तो सतूर वाले का डर लगा। सुतुल वाली कौन सी? सतूर हमारी बूंदी जिले की जेल सतूर है। अच्छा, कर्जा नहीं आपने दिया इसलिए? और पुलिस वाले क्या करते, गाड़ी भर के सदर थाने से, और रात को भी आ जाती, कभी दिन को भी आ जाती। तो बम्बोल के अंदर कब तक हम छुप छुप के में। ये सिर्फ अकेला पिता नहीं है जो अपनी बेटियों की कॉन्ट्रैक्ट पर शादी करता है, बल्कि पूरे गांव में काफी लोग हैं जो इस तरह अपनी बेटियों का लाखों रुपए में